काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में देश का अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। आरोप है कि साइबर ठगों ने देशवासियों को 3000 करोड़ से अधिक का चूना लगाया है। बरेली की साइबर थाने की पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल निवासी साइबर ठग मंजरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए मंजरुल इस्लाम के गैंग में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ठग शामिल हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। दरअसल जब देश में लोग कोरोना की मार झेल रहे थे, उस वक्त कई लोगों की नौकरियां चली गई थी और लोग बेरोजगार थे। तब साइबर ठगों ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेजन, फ्लिपकार्ट और ई वॉलेट के नाम पर लोगों को घर बैठे रोजगार देने का धंधा शुरू किया। लोग इनके झांसे में आते गए और अपने अकाउंट की सारी डिटेल भी बड़ी आसानी से देते गए। नतीजा आज सबके सामने है। पुलिस के मुताबिक अब तक हजारों लोग इस गैंग की ठगी का शिकार हो चुके हैं। साइबर थाने के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि बहेड़ी निवासी एक शिक्षिका ने अक्टूबर 2021 में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके खाते से 2 लाख रुपए से अधिक साइबर ठगों ने उड़ा लिए हैं। पुलिस ने उसके बाद छानबीन शुरू की तो साइबर ठगी के तार चीन से जुड़े मिले। ठगों के इस गैंग में चीन के रियान नामक युवक का भी नाम सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके अकाउंट में एक महीने में 201 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। उसके अकाउंट की डिटेल ली गई तो करीब 2000 से अधिक पेज की डिटेल निकली। वो आरोपी जयदेव महाराष्ट्र की जेल में बंद है। पुलिस ने जब महिला द्वारा दी गई अकाउंट की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि इसमें मंजरुल इस्लाम शामिल है, जिसके बाद आरोपी मंजरुल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी मंजरुल गुरुग्राम हरियाणा से डोफिन कंसल्टेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बनकर उसके बिजनेस खाते में साइबर ठगी के पैसों को ट्रांसफर करता था। 20,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, तो उसी बेरोजगारी का फायदा उठा के उनके वो अपने जाल में फंसा के और उनसे इस तरह से पैसा अपने यहाँ उल्टा लगवा लिया उनसे। जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसने क्या बताया कि अब तक कितने लोगों को इसने अपने टारगेट में पैसा इस तरह से फ्रॉड किया होगा? चाइनीज आदमी ने वो चाइनीज इससे मिला और उसके बाद इन्होंने एक बिजनेस अकाउंट बनाया। बिजनेस अकाउंट इसीलिए बनाया कि उसमें कितना भी पैसा आ जाए उस पर बैंक बहुत ज़्यादा निगाह नहीं रखता है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट होते ही इसलिए है। तो अभी उसने तो नहीं बताया है, लेकिन अभी हम जांच कर रहे हैं। उसमें उसका स्टेटमेंट 700 पेज का है एक दिन का। तो अब उसको हम और डीप उसको और अवलोकन कर रहे हैं। वो आगे पता लगेगा कि लगभग कितने लोगों का पैसा उसके खाते में आया था। क्या ये उस पैसे को निकाल लेते थे या कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते थे? ट्रांसफर, आगे पैसा ट्रांसफर हुआ है और उस ट्रांजैक्शन का भी पता लगाया जा रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, आगे इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी। मतलब ये देश का सबसे बड़ा क्या लगा कि साइबर ठगी का गैंग है? सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा है। और इसमें बड़ी चीज ये है कि लोगों के का इन्होंने उनकी जो मतलब जो आर्थिक प्रॉब्लम लोगों के सामने कोरोना में खड़ी हुई है, उसका इन्होंने खूब फायदा उठाया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में विज्ञान एवं तकनीकी का योगदान विषय पर क्रिया शरीर विभाग, आयुर्वेद संकाय व चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है। महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस संगोष्ठी में आयुष, खाद्य सुरक्षा, औषधि एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर A.K. त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 59 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों सहित 59 चिकित्सा अधिकारी एवं 16 आयुर्वेद महाविद्यालय के शिक्षकों ने सहभागिता किया। अधिकारियों को उनके द्वारा रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा एवं अन्य जानकारियों को अनुसंधान की दृष्टि से एक डाटा बैंक को तैयार करने हेतु जानकारियों को समाहित करने के संबंध में अवगत कराया गया। BHU आयुर्वेद विभाग के द्वारा आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में विज्ञान और तकनीक का उपयोग, इस विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में जाने का अवसर मिला है। चूँकि आयुर्वेद की जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझको मिली है, आयुष मंत्रालय, उनमें 3 विधाएं जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति की विधाएं हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी पद्धति,
तो उसी की एक विधा आयुर्वेद, ये BHU कह लीजिए, ये काशी वासियों का सौभाग्य है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया, सन 1922 में ही इस आयुर्वेद की स्थापना किया और 100 वर्ष पूरा होने को है इस संस्थान को। तो 100 वर्ष का जो अनुभव है, जो कार्य है, जो प्रगति है, जो आविष्कार है, जो अन्वेषण हुए हैं इस विभाग के द्वारा, उनका लाभ उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्रालय को मिलेगा और उसके बाद फिर देश के आयुष मंत्रालय को मिलेगा। तो आज इसी उद्देश्य से इन सब के बीच में आने का अवसर मिला है। निश्चित ही आज जो संदेश यहाँ से जाएगा, क्योंकि बिना विज्ञान के, बिना तकनीक का उपयोग किए वर्तमान में किसी विधा को बढ़ावा देना, आयुर्वेद को, जैसे माननीय मोदी जी ने, योग तो हमारे देश में हज़ारों हजार साल से था, योगियों की चीज़ समझा जाता था, लेकिन उसको जन सुलभ बनाने के लिए जो प्रयास उन्होंने किया, आज सारा संसार, संपूर्ण विश्व योग दिवस मनाता है और उस दिन सारा विश्व योग करता है। तो वैसे ही हमारा ये मानना है कि आने वाले कल में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने का संकल्प किया है, आयुर्वेद भी इस देश दुनिया में उसी अपने पुराने वैभव के साथ सारे संसार में स्थापित होगा। आजमगढ़ में प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने नगर पालिका क्षेत्र के डीएवी कॉलेज के समीप काशीराम आवास का निरीक्षण किया और वहां की स्थिति को जाना। इस दौरान उन्होंने आवास में रह रहे निवासियों से मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। काशीराम आवास पर मंत्री के आते ही यहाँ पे समस्याओं का पिटारा खुलने लगा और दुर्व्यवस्थाओं का नजारा सामने दिख गया। कहीं गटर जाम था तो कहीं नाली जाम थी। लोगों ने शिकायत की कि स्ट्रीट लाइट की समस्या के चलते रात में पूरा अंधेरा हो जाता है। इसके अलावा रंग रोगन रखरखाव की भी कमी है। तमाम समस्याओं को सुनकर प्रभारी मंत्री ने भरोसा दिया कि उन्होंने डीएम को निर्देश दिया है कि कल कैंप लगाकर यहाँ पर जो भी समस्याएं होंगी उसका निपटारा करें और उससे अवगत कराएं। बता दें कि शहर क्षेत्र में 3 काशीराम आवास हैं जहां पर तमाम समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। 12 वर्ष पूर्व उनका निर्माण कराया गया था, तब से यहां पर मेंटेनेंस नहीं के बराबर हुआ है। क्या कमियां दिख रही हैं? कुछ अनियमितताएं हैं, उन्हें सुझाव दिया गया है और चूँकि ये पहले ही सरकारों के मकान बने हुए हैं, मानक से नहीं है तो उसे कुछ किया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी समस्या जितना अधिक से हो सकता है स्ट्रीट लाइट के लिए डीएम ने महोदय कर दिया कि कल यहाँ कैंप लगेगा। इनकी जो भी समस्याएं होंगी उसे सुना किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। इसकी सफाई का है, पेंटिंग का है, नाली का है, लाइट का है और जो भी इसके अंदर यहाँ एक बहुत बड़े फैसले हुए आज कि यहाँ कुछ मकान बन के पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे गरीब हैं जो फुटपाथ पर हैं। मैंने डीएम महोदय को फ़ोन किया, मतलब निर्देश किया है कि माइक से, चैनल से, अखबार से नोटिस जारी करो। जो फुटपाथ पर हैं, निराश्रित हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, उनकी एक सूची बनाओ और उन्हें वो मकान तुरंत अलॉट करके तो हम लोग आते हैं उसको उद्घाटन। 10 साल से गौशाला में बहुत अच्छा है। मैं बधाई देता हूँ उस गौ सेवकों का कि कम साधन संसाधन में सारी गाँव की सेवा कर रहे हैं और अच्छी गाय है। और बहुत अच्छी गाय इसलिए है कि इतना प्यार गाँव में है कि हमारे जैसे लोग हैं और उन्होंने रोटी स्वीकार की, हम लोगों ने उसे। काशीवासी इन दिनों भीषण गर्मी की प्रताड़ना झेल रहे हैं, जहां निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण के कारण उमस है। दूसरा, विद्युत विभाग भी काशीवासियों का साथ नहीं दे रहा और जमकर बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बनारस में इन दिनों एक तरफ गर्मी का कहर लोगों को सता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बिजली की मार भी लोगों को सता रही है। लोगों का कहना है कि आए दिन बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लो वोल्टेज के चलते तो वहीं दूसरी तरफ सही समय पर बिजली आपूर्ति न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बनारस के ससुवाही निवासी स्थानीय लोगों का कहना है कि रोज बिजली कटौती होती है और लो वोल्टेज के चलते घर में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग भी करने में दिक्कत होती है। इस समस्या को लेकर काशी वासियों ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बिजली कटौती जैसी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो सर इस समय लाइट की स्थिति क्या है? हाँ सर, लाइट की तो स्थिति कुछ गड़बड़ चल रही है। कितने घंटे, 24 घंटे में लाइट दे रहे हैं? अरे वहीं 18-19 घंटे चल रही है। तो जैसे ये पार्ट वाइज में काट रहे हैं, 20 मिनट 25 मिनट या लगातार काट दे रहे हैं 2 घंटे 1 घंटे? नहीं, वहीं 25 मिनट आधे घंटे। इस समय इधर लाइट की स्थिति क्या है? सर इस समय तो यहाँ लाइट की स्थिति बहुत खराब चल रही है। 24 घंटे में कितने घंटे लाइट मिल रही है? 24 घंटे में मान लीजिए 18 घंटे लाइट मिल रही है हम लोग को। तो क्या कहना चाहेंगे आप विभाग को?
विभाग से हम यही कहना चाह रहे हैं, जिस तरह इतनी गर्मी पड़ रही है इस टाइम, विभाग को तो पूरा फुल बिजली देना चाहिए। रायबरेली जनपद के गुरुबख्शगढ़ थाना क्षेत्र के देदौर के पास एक मनचले लड़के का लड़की के साथ छेड़खानी करना काफी भारी पड़ गया, जब स्थानीय लोगों सहित लड़की के परिजन लड़के को चप्पल व थप्पड़ों से मारते हुए नजर आए, जो बीते कई दिनों से लड़की को अभद्र कमेंट के जरिए परेशान करता था। आशिकी की रवानगी ऐसी चढ़ी इस युवक पर कि ये भूल गया था कि पकड़े जाने पर इसका अंजाम क्या होगा। चप्पल और थप्पड़ों की हो रही इस युवक पर बौछार वो इसलिए हो रही है कि ये हर रोज एक लड़की को तंग कर रहा था। स्कूल के रास्ते से लेकर सड़क के किनारे पुरानी फिल्मों के विलेन की तरह लड़की के सामने साइकिल लगाकर आए दिन परेशान करता था। इसका मनचलापन यहीं तक नहीं रुका, ये लड़की के भाई को फोन करके जीजा बनने की इच्छा भी जाहिर कर चुका था। उसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़के की आशिकी और मनचलेपन को सुधारने का निर्णय किया, जिसके तहत सड़क के किनारे लड़की की मां ने मनचले लड़के को चप्पल और थप्पड़ों से स्वागत करते हुए आशिकी के नशे को उतारती हुई नजर आई। देश में अनियंत्रित रफ्तार से बढ़ रही महंगाई से आम नागरिक से लेकर व्यापारी वर्ग भी काफी चिंतित है। वहीं सभी सामानों के दाम बढ़ने से वाराणसी सहित पूर्वांचल के बाजारों में ग्राहकों की काफी कमी देखने को मिल रही है। व्यापार में संकट देख व्यापारी काफी चिंतित है। महंगाई की अनियंत्रित रफ्तार ने बाजारों में ग्राहकों की कमी और व्यापारियों के व्यापार पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। वहीं काशी व्यापार किराना समिति के महामंत्री ने व्यापारियों के दुख को बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा अगर महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो व्यापारी भूखमरी की कगार पे आ जाएंगे। महंगाई बेलगाम रफ्तार से भागी जा रही है, जिससे व्यापार पूरी तरह से चौपट होता जा रहा है। सीमा पर तो ही है, आज तेल हो चाहे घी हो चाहे पेट्रोल हो, चाहे उसकी वजह से जिसे जो दाम बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से सारे जिनसों पर भाव बढ़ गया है। चाहे किराना हो, चाहे गल्ला हो, चाहे कुछ भी हो, इसकी वजह से काफ़ी महंगाई का असर लोगों पर दिख रहा है। मार्केट में ग्राहक नहीं है। हम झूठी बात नहीं कहेंगे कि वास्तव में बहुत अच्छी दुकानदारी हो रही है, ग्राहक लेना नहीं चाह रहे हैं। उनके पास क्रय शक्ति जो है ख़त्म हो चुकी है। क्रय शक्ति का मतलब होता है पैसा मार्केट से गायब हो चुका है। ये पैसा कहाँ गया, क्यों गया, कहाँ गया, इसकी जानकारी भी है तो सरकार ही बता सकती है। वास्तव में हर तबका का लोग जो है इस समय परेशान है, चाहे वो बड़ा तबका हो चाहे मध्यम हो, या तो बहुत हाई फाई हैं जो वह सुखी हैं, आम व्यापारी जो है काफ़ी त्रस्त है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है। लगन इतनी तेज है लेकिन बिक्री नहीं है। त्योहार है सर पर लेकिन नहीं, बिक्री नहीं है। बिक्री किसकी है? सिर्फ आपको मतलब कि कपड़े का और जो भी जो सामान है उसकी बिक्री हो रही है, लेकिन खाद्य सामग्री का ग्राहक बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसी कारण है महंगाई। महंगाई के कारण है क्या हाल है, जो सब काफ़ी बढ़ गए हैं। इसकी कारण, इसका मुख्य कारण यह है कि भाई व्यापार जो है इस पर जो भाड़ा, जो जीएसटी भाड़ा की वजह से काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, जो कि ग्राहक सोच रहे हैं कि जो हम अभी 1 महीना पहले ले गए थे उससे अभी काफ़ी डिफरेंस में हो गया। इसकी वजह से वो अभी लेना से चिहुक रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं। क्या कि भी आगे मार्केट भी बारिश का मौसम है, इसलिए जो है बिक्री कम रहेगा। इसकी वजह से वो लेने से परहेज कर रहे हैं और काफ़ी भाव बढ़ गया है, हर चीज़ के भाव बढ़ गए। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।